गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को सुधारेगा और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम आएगा। उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं जब एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो पहला वोकेबलरी वर्ड है नेबुलस। नेबुलस नेबुलस एज ए एडजेक्टिव विशेषण की तरह यूज होता है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना जरूरी है अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारना चाहते हैं तो। नेबुलस एज ए एडजेक्टिव विशेषण की तरह यूज होता है। इसके सिनोनिम में वेग, मतलब जो धुंधला हो, ट्रांसपेरेंट न हो, पारदर्शी न हो। मर्की मतलब गंदा। इम्प्रिसाइज, प्रिसाइज होता है बिल्कुल एक्यूरेट चीज बोलना, इम्प्रिसाइज उसका अपोजिट हो गया। सेडोई मतलब छाया में है एंड ब्लर्ड है, धुंधलापन है, क्लियर नहीं है। तो उसका नेबुलस की ये सारे सिनोनिम है। अब किसी भी वर्ड को एज ए एडजेक्टिव उठा के यूज कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि द टास्क, जो मतलब जो स्पेसिफिक बात है, द टास्क यू हैव जस्ट टोल्ड मी इज नेबुलस, वो बिल्कुल नेबुलस है, वो बिल्कुल धुंधली है, क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर बात बताइए। तो ऐसे ही स्पोकन इंग्लिश उधरती है। एंटोनिम्स क्या है इसके? विपरीतार्थी क्या है? क्लियर, जो बिल्कुल साफ साफ बात हो। डिस्टिंक्ट, जिसको अलग से करना, मतलब डिस्टिंक्शन। कई बच्चों, मान लो जो 90 अबो आते हैं उनको बोलते हैं डिस्टिंक्शन लेके आया कि मतलब ये आउटस्टैंडिंग बच्चा है। डिस्टिंक्ट होता है इसको डिसर्नेबल, दूर से ही देखा जा सकता है कि हाँ भाई ये चीज अलग है। वेल डिफाइंड एंड सर्टेन। एग्जाम्पल सेंटेंस, द कंपनी प्लान्स फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर रिमेन्स नेबुलस। तो वो क्या रहे? नेबुलस रहे। कंपनी की जो प्लान है ना अगले साल के लिए, फिजिकल ईयर के लिए, रिलेटेड टू द मनी। लिविंग मैनी एम्प्लॉयज वरीड अबाउट देयर जॉब सिक्योरिटी, जिससे क्या है बहुत सारे एम्प्लॉयज थे वहां के वरीड रह गए उनकी जॉब सिक्योरिटी के बारे में। तो ऐसे अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधार सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीथिंग कोल्डर्न। सीथिंग कोल्डर्न, ये एज ए फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है, नाउन फ्रेज बोल सकते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है सिनोनिम हॉट बेड, मतलब बिल्कुल जो कह सकते हैं ना कि भाई जिसमें बोलते हैं ना तुम्हें गर्म कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। कोल्डरन कढ़ाया होता है, तो सीथिंग कोल्डरन बोल देंगे इसको कि जो ओपन फायर पे रखा हो उसके लिए। हॉट बेड। वर्लपूल, वर्लपूल की जैसे वॉशिंग मशीन आती है ना, मतलब बवंडर जो घुमावदार आता है पानी में से, बवंडर आता है ना, उसको बोलते हैं वर्लपूल। वर्लपूल ऑफ इमोशंस। फर्मेंट, फर्मेंट होता है जैसे उकसाना। फर्मेंटेशन एक वर्ड सुना होगा आपने, जैसे दही, दूध से दही का फर्मेंटेशन होता है। टर्मोइल, उथल पुथल। तो ये सारे इसके सिनोनिम है सीथिंग कोल्डरन के। एंटोनिम्स क्या होगा? काम, बिल्कुल शांत। इसका अपोजिट क्या होगा? काम डाउन। काम एनवायरमेंट, बिल्कुल शांत एनवायरमेंट। ओएसिस ऑफ पीस, ओएसिस बोलते हैं जैसे रेत के ढेर को बोलते हैं, तो जो शांति का ढेर हो कह सकते हैं। एंड स्टेगनेंट पुल, स्टेगनेंट होता है जो पानी खड़ा रहता है ना, उसको स्टेगनेंट बोलते हैं। जो आगे प्रोग्रेस न कर रहा हो, स्टेगनेंट, किसी की प्रोग्रेस स्टेगनेंट हो जाती है। तो ये इसके विपरीतार्थी में माने जाएंगे। जो तो अब एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? बाय द लेट 1960, 1960 के एंड में जो द सिटी हैड बिकम ए सीथिंग कोल्डरन ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड सोशल प्रोटेस्ट। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट था सोसाइटी में एंड सोशल, जो समाज में प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत आदमी मतलब हड़ताल टाइप में कर रहे थे, प्रोटेस्ट होता अभियान टाइप में कर रहे थे। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रोसिलेटाइजिंग। प्रोसिलेटाइजिंग, तो प्रोसिलेटाइजिंग होता है किसी का धर्मांतरण करना, कन्वर्ट करना। जैसे मान लो मुस्लिम को हिंदू में या हिंदू को मुस्लिम में चेंज कर देना। तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इवेंजलाइजिंग, तो इवेंजलाइजिंग, इवेंजलाइजिंग। ब्रेन वॉशिंग नेगेटिव वे में, कन्वर्टिंग, एडवोकेटिंग, प्रीचिंग, प्रचार करना। प्रीच मतलब होता है ना भाषण देना, प्रीच करना। कन्वर्ट करना किसी को, एडवोकेट होता है किसी को सपोर्ट करना, ब्रेन वॉशिंग कर देना। एंटोनिम्स क्या होंगे? विपरीतार्थी क्या होंगे? डिसवेडिंग, डिसवेड मतलब किसी को भड़काना, मनाना नहीं, भड़काना। डीकन्वर्टिंग, कन्वर्ट किया उसको वापस रिकन्वर्टिंग या डीकन्वर्टिंग करना। रिमेनिंग इंडिफरेंट, उदासीन रहना। इंडिफरेंट होता है मतलब आप कुछ बोलते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंडिफरेंट, उदासीन। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज पैशनेट, सो पैशनेट अबाउट हिज न्यू वेगन लाइफस्टाइल। वीगन मतलब जो होता है पत्ते फूल, ये पत्ते वगैरह खाते हैं ज्यादा, घास फूस टाइप में। दैट ही स्पेंड एवरी लंच ब्रेक
जो मतलब उसका लंच ब्रेक था, प्रोसिलाइटाइजिंग टू हिज मीट ईटिंग कोलिग, तो उनको चेंज करना चाहता था, उनका माइंड सेट प्रोसिलाइटाइजिंग करना चाहता था, जो मीट खाते थे उनको प्रोसिलाइज कर रहा था वो वीगन लाइफ स्टाइल के लिए। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, ये आर्टिकल क्या कहता है, ड्राई डेज। तो यहाँ पे आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो एक पुणे में है, उसने कुछ मानसून के बारे में प्रिडिक्शन किया है, और उसके ये अच्छा एक वार्निंग की तरह भी यूज हो सकता है। और क्या क्या उन्होंने बोला है जानते हैं। तो इन्होंने बोला कि ड्राई डेज, कि सूखे दिन आने वाले हैं, एज इंडिया फेसिस ए रेनफॉल डेफिसिट। तो इंडिया क्या फेस कर रहा है, रेनफॉल का डेफिसिट, कमी। इट मस्ट मेक प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट, उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए बिल्कुल खराब स्थिति के लिए। आफ्टर द क्रेस्ट, क्रेस्ट होता है पीक पे जाना, क्रेस्ट एंड ट्रफ सुना होगा ना, जो वेव चलती है, ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ रहता है। तो क्रेस्ट मतलब पीक पे जाने के बाद, द ट्रफ इज इनएविटेबल, तो इनएविटेबल जिसको टाला नहीं जा सकता, एसेंशियल ये है। ट्रफ आएगा ही, डाउनफॉल आएगा, ये लाइफ की भी फिलोसफी है। अगर आप क्रेस्ट पे जाएंगे ना, ट्रफ में तो जाना ही है एक दिन। तो फॉलोइंग 2 ईयर ऑफ सरप्लस रेनफॉल, मतलब 2 साल रहे सरप्लस, ज्यादा पानी रहा, रेनफॉल बारिश हुई, इंडिया इज लाइकली स्टेयरिंग, स्टेयरिंग होता है किसी पे टुक की नजर रखना, तो स्टेयरिंग अब ये नजर गड़ाए बैठा है, एट ए सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल कमी इन ए कमिंग मानसून, जो कमिंग मानसून आएगी सिग्निफिकेंट अच्छी खासी कमी आएगी। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी इन इट्स अप्रैल फोरकास्ट, फोरकास्ट होता है अनुमान लगाना, उन्होंने पहले से अनुमान लगाया कि हैज प्रीडिकेट होता है, प्रिडिक्शन होता है, मतलब किस चीज का अनुमान लगाते हैं आप, प्रीडिकेटेड एन 8% डेफिसिट, तो 8% का घाटा रहेगा, 100 में से 8 कम बारिश होगी, बिलो नॉर्मल से रेनफॉल कमिंग जून सितंबर, जो जून से लेके सितंबर में मानसून आती है इंडिया में, उसमें देयर इज ए 5% मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन मतलब होता है जैसे आप लाइन खींच देते ना, ये मार्जिन होता है, मतलब इतना अलाउंस लिया है, मार्जिन इतना हो सकता है गलती का इन दिस एस्टिमेट, इससे मतलब 5 नीचे हो सकता है, 5 ऊपर हो सकता है। बट गोइंग बाई आईएमडी ट्रैक रिकॉर्ड, जो आईएमडी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा ना, उसने पीछे से जो प्रिडिक्शन की है उसमें क्या सच्चाई रही है, देर आर मेनी मोर टाइम्स, बहुत बार, इट हैज एक्सपेक्टेड ए नॉर्मल मानसून, कई बार इसने नॉर्मल मानसून एक्सपेक्ट की थी, ओनली फॉर इंडिया के लिए, टू एंड अप मतलब उसका क्या रिजल्ट रहा, विद ए ड्रोट देन इट हैज फोरकास्टेड ड्रोट। तो इन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि पहले के इसके रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो इसने नॉर्मल मानसून कही, ओनली फॉर इंडिया स्पेसिफिकली, तो एंड अप क्या हुआ लास्ट में, विद ए ड्रोट, सूखा पड़ गया, देन इट हैज फोरकास्ट ए ड्रोट, जब इसने मान लो फोरकास्ट किया, उसने अनुमान लगाया था कि फोरकास्ट द ड्रोट सूखा होगा, हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग, तो उन्होंने जो रॉन्ग हुआ है उनका प्रूव बहुत बार गलत हुआ है। इनफैक्ट सच्चाई में व्हेन आईएमडी वार्न से डेफिसिट इन अप्रैल, आईएमडी वार्न किया उसने डेफिसिट अप्रैल में, हिस्ट्री शोज दैट इंडिया ऑफन एक्सपीरियंसेस ए ड्रोट, तो इंडिया ने क्या किया है कि भाई आईएमडी ने वार्न किया है डेफिसिट अप्रैल में, हिस्ट्री शोज दैट कि इंडिया ऑफन हमेशा एक्सपीरियंस करता है सूखा। द एजेंसी इन इट्स ऑफिशियल लेक्सिकन, लेक्सिकन होता है शब्दों का कोश, जैसे हम ये वर्ड सीख रहे हैं डिक्शनरी बोलते हैं जिसको, या लेक्सिकन बोलते हैं, नेवर यूज द टर्म ड्रोट, वो कभी भी यूज नहीं करते सूखा, द ओनली रेफर्स टू ए डेफिसिट बिलो 90, तो हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं डेफिसिट रहेगा 90% से नीचे, एज डेफिसेंट, डेफिसेंट मतलब कमी रहेगी। इन अप्रैल 2015 में आईएमडी इशूड ए बिलो नॉर्मल मानसून, उन्होंने कहा कि 2015 में कि भाई मानसून जो नॉर्मल से बिलो रहेगी, नीचे रहेगी। फोरकास्ट अनुमान फॉर 2015 साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून आती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है इंडिया में। प्रिडिक्टिंग अनुमान लगा के सीजनल रेनफॉल जो हुआ 93% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेज वो होता है कि भाई पिछले 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, तो उससे जो हुआ कि रेनफॉल हुआ 93% जो लॉन्ग टर्म एवरेज का, अगेन बिलो दी नॉर्मल से नीचे। इंडिया एंडेड अप मच वर्स, तो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा खराब हुआ, 86% लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसका 86% ही बारिश हुई, ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया था 93%, 2015 की बात है। आईएमडी एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आशा कर रहा है कि डिप्रेस्ड मानसून जो कम आएंगे ना मानसून, दिस टाइम इज द सेकंड क्रूशियल हाफ ऑफ द मानसून, जो सेकंड हाफ रहेगा ना अगस्त से सितंबर तक, एक तो जून से ये लगा लो टाइम आ जाएगा, जून जुलाई अगस्त से सितंबर में जो सेकंड हाफ रहेगा ना उसमें कम रहेगा जो है, ऑन द बैक ऑफ वेदर मॉडल्स। तो इन्होंने कहा कि जो पीछे वेदर मॉडल देखें इंडिकेटिंग इशारा कर रहा है अल नीनो एक इवेंट होता है जो सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में वार्म वाटर हो जाता है, और ये जो वेस्टर्न विंड है वो उसको यहाँ से दूसरी जगह पानी को ले जाती है, और अब पानी की अपवेलिंग नहीं होती है, जिससे क्या होता है जो साउथ अमेरिका होता है ना उसकी पेरू, जो ये अर्जेंटीना चिले की कोस्ट पे वहां पे कम
यहाँ पे वो होता है, मछलियों का पालन वगैरह होता है। तो अल नीनो इवेंट से इंडियन मानसून पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कम बारिश होती है, मानसून कम आता है, और ला नीनो में इंडिया में अच्छी बारिश होती है। तो इन्होंने कहा कि ऑन द बैक ऑफ द वेदर मॉडल इंडिकेटिंग, इशारा कर रहा है कि अल नीनो द साइक्लिकल फिनोमेना, साइक्लिकल मतलब एक बार अल नीनो आएगा, एक बार ला नीनो, साइक्लिकल है, एक चक्कर चलता रहता है, फिनोमेना घटना है ये। वेयर ए हीटिंग ऑफ द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, तो इक्वेटर का जो एरिया है, मान लो इक्वेटर के आसपास का एरिया जो है, वहां पे सेंट्रल पैसिफिक ओशन के बीच में जो आता है, वहां पे गर्म हवाएं चलती है। तो वहां पे गर्म हो गया, हीटिंग होगी बियॉन्ड 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री से ज्यादा, हैज कोरस्पोंडेड है मतलब उसके बराबर रहेगा 9 आउट ऑफ 16 टाइम, 16 से मतलब 9 टाइम में सिंस 1958 डेफिसिट मानसून। तो एल नीनो आया ना, तभी क्या है, 16 में से 9 बार इंडिया में डेफिसिट रहा मानसून का। द टाइमिंग ऑफ एल नीनो मैटर्स, तो टाइमिंग भी मैटर करती है कि इस टाइम पे एल नीनो आता है। इफ द टेम्परेचर राइज हैपन्स आउटसाइड ऑफ द मानसून मंथ ये जून से लेके अगस्त के बाद में राइज होता है, तो इट्स इंपैक्ट ऑन द मानसून इज नॉट एज थ्रेटनिंग, तो डराने वाला नहीं होता इसका प्रभाव। इन 2019 फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जांपल इसने 2019 का, द IMD एक्सपेक्टेड लेस देन नॉर्मल रेनफॉल, उन्होंने कहा कि नॉर्मल रेनफॉल से कम होगा इन अप्रैल में, बिकॉज अल नीनो लाइक कंडीशन, तो अल नीनो जैसी कंडीशन बनी, 2019 की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कम बारिश होगी। कंडीशन वर ऑन द होराइजन, मतलब आने वाली थी, होराइजन पे थी। पैराडॉक्सिकली मतलब विरोधाभास में, इंडिया एंडेड अप, क्या हुआ लास्ट में, एंडेड अप मतलब रिजल्ट रहा विद अबव नॉर्मल रेनफॉल रहा, बिकॉज द हीटिंग वाज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एक्सपेक्टेड। तो हीटिंग थी जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के वाटर की, वो इतनी ज्यादा नहीं थी। दिस ईयर टू, इस साल भी IMD एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन डाइपोल, IOD एक होता है इवेंट, जैसे मान लो ये पैसिफिक ओशन में तो अल नीनो होता है, इंडियन ओशन डाइपोल ये इंडिया में होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपोजिट रहता है अल नीनो के, जो काउंटर करता है, वुड काउंटर करेगा डेसिकेटिंग इम्पैक्ट, जो डेसिकेटिंग मतलब इम्पोज, अपोज करने वाला, डेसिकेटिंग इम्पैक्ट। डेसिकेटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। तो डेसिकेटिंग का मतलब झुरना, सूखना। ड्विंडल मतलब जो सुखा देने वाला जो है। रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द कोस्ट टू बिकम कंप्लीटली ड्राई, डेसिकेटिंग ड्राई कर देने वाला। तो डेसिकेटिंग कर देना, इम्पैक्ट ऑफ द एल नीनो के इम्पैक्ट को काउंटर कर देता है। इन ए ईयर वेयर, जहां पे द मोस्ट कंसर्निंग क्लाउड्स, जो ज्यादा चिंता देने वाले क्लाउड एज ऑफ नाउ आर दी वार्निंग लाइक दी वंस ओवर दी वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया के ऊपर जो मतलब अभी चला हुआ ना, जो ये ईरान के साथ इश्यू चला हुआ, शॉर्टेज ऑफ गैस, जो गैस की शॉर्टेज है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, उर्वरक की शॉर्टेज है, क्योंकि UAE से हम ज्यादा फर्टिलाइजर लेते थे, वहां की चीजों पे अटैक कर दिया ईरान ने। तो अभी दिक्कत है, क्योंकि हम जो इसके लिए नेचुरल गैस वगैरह जो फर्टिलाइजेशन में यूज होती है, वो भी वहां से लेते थे हम, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये इशू चल रहा है, वर्षन कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है खराब कर दे फार्मर सेंटीमेंट, जो उनके विचार हैं, भावनाएं हैं, ऑन द टॉप ऑफ द वीक रेन। तो वीक रेन से फिर क्या सेंटीमेंट्स और डाउन हो गए। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली बिगिन प्रिपरेशन, गवर्नमेंट को जल्दी से प्रिपरेशन करनी चाहिए टू शोर ऑफ, इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स, जो उर्वरक अपने हैं, यूरिया वगैरह स्टॉक्स बनाए। इक्विटेबल, बराबर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबर ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा कहीं कम। पर्टिकुलरली इन रिजर्वायर्स में, जहां पे पहले से ही तालाबों वगैरह में पानी इकट्ठा होना चाहिए, दैट आर लाइकली टू बी स्ट्रेस, जो कि संभावना है गर्मी के टाइम में स्ट्रेस होगा। एंड प्रोवाइड टाइमली एडवाइजरी, और समय से ही एडवाइजरी देनी चाहिए किसानों को टू ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम सोइंग प्रैक्टिस, और इसी टाइम पे भाई आप सोइंग जो है धान की खेती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। बाय।